लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सर, इसका करने का सही तरीका क्या होता है? कि जब आप मैनिफेस्ट के लिए जा रहे हो, मैनिफेस्ट करना कोई चीज़ चाहते हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आप अपने माइंड को शांत करो, तब जाके हमारी लाइफ में हम गोल को अचीव करने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है NLP। मैं आपको बताता हूँ, हार्ट की 4 फीलिंग्स हैं, गट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना NLP के द्वारा भी किया जा सकता है? टाइम और स्पेस से आगे जाने का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इमेज को अपनी बिलोंगिंगनेस तक ले जाने के लिए क्या करते हैं कि एक NLP की टेक्निक होती है। यूनिवर्स कोई लैंग्वेज थोड़ी समझता है, यूनिवर्स आपकी भावना समझता है। तो हमें सही तरीका क्या है मेडिटेशन करने का? जैसे जैसे आप सोचते हो तो उस तरीके से चीज़ें डेवलप होती हैं। चीज़ आपने देखी, बचपन से अगर हम किसी बच्चे से कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डाल देते हैं, क्या उसकी रिप्रोग्रामिंग हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का हमारा जो एपिसोड रहेगा उसमें टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे हमारी लाइफ में चेंज ला सकता है? क्या सच में इससे लाइफ चेंज की जा सकती है? क्या इससे हमें सच में हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है? और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आती है अफर्मेशंस, ये सब मैच करते हैं क्या? अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम किस तरीके से करें, इसका करने का सही तरीका क्या होता है? बहुत सारे मिथ भी रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे रहेगा। साथ में हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और NLP में क्या संबंध है। आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में, वो है माइंड हीलर NLP कोच कमल पनवार सर। तो स्वागत करते हैं हम सर का। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे हमारा सर के साथ पहले भी एक पॉडकास्ट हो चुका है NLP पर, तो आज हम बात करेंगे NLP के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सर, इसका करने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मिथ बहुत हो समाज में कि ये काम करता है कि नहीं करता है, कैसे करता है, क्या करता है, जी नहीं जी है, जी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है मार्केट में। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 100% करता है, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे अंदर की वो गाइडिंग फोर्स है, जिसको हम अगर सही तरीके से गाइड कर दे तो वो हमें उस तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। अच्छा। जिस साइड में जो हमारा गोल है, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो हमें उस तरफ लेके जाती है जी। अगर हम उसको सही तरीके से गाइड कर दें तो, जो उसका प्रॉपर तरीका है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या है कि लोग सोचते हैं कि बस बैठ के और अफर्मेशन करेंगे और बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे होता नहीं है। अच्छा। इसकी कुछ रूल्स हैं, कुछ और भी इसके पीछे साइंस काम करती है। और जब तक हम हर एक रूल को, हर एक साइंस को फॉलो करेंगे, तब तक ये एक खाली एक चीज़ से काम नहीं होगा कि सिर्फ बोलने से या उसको सोचने से या उसको देखने से उससे काम नहीं होगा। ओके। इसके पीछे और भी कई सारी साइंस काम करती हैं। और जब हम हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, हर एक रूल को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से हमारे को बिल्कुल उस दिशा में लेके जाता है जहाँ पे हमें जाना है। जी। तो जैसे मैं सबसे पहले सर एक पर्सनली आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग कुछ ना कुछ पाने के लिए करते हैं, या आप भी जी, मानते हैं, जी, जी। हमारी जो ऑडियंस है वो हाँ भी जी, समझती है। जी, जी। आपकी लाइफ में NLP और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल रहा है? मेरी लाइफ में तो अगर मैं कहूँ तो बहुत रोल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मैं तो अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। मैं कहीं न कहीं मैंने इनको मैनिफेस्ट किया था, देखा था पहले कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तो नहीं तो मेरी लाइफ जहाँ से है, तो जिस जर्नी से मैं आया हूँ यहाँ तक, उसमें और यहाँ इसका कोई कनेक्शन था ही नहीं। दूर-दूर तक भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेरे अंदर की गाइडिंग फोर्स जो मेरी काम कर रही थी, जो क्योंकि एक मैंने गोल लिया था अपने माइंड में, तो वो मुझे लेके जा रहे थे धीरे-धीरे उस तरफ। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में NLP और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कदम रखा। जी, जी। तो क्या सिर्फ हमने हमेशा एक चीज देखी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम करते हैं तो उसके लिए हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा कुछ है या ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं, देखिए, पॉजिटिव तो हमें हमेशा रहना ही चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल है क्या कि हर कोई आदमी हर समय पॉजिटिव रह सके? नहीं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर कोई आदमी हर समय पॉजिटिव रह सके। जी। तो हम नेगेटिव तो रहेंगे ही रहेंगे। तो जब हम नेगेटिव रहेंगे, जब हम पॉजिटिव रहेंगे, तो ये बिल्कुल अभी मैं आप हर ब्रह्मांड की, जो भी इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, कोई भी देख लो आप, तो वो सब क्या है, एक क्वांटम फिजिक्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें
बिल्कुल ये क्लियर हो गया है कि हर एक एनर्जी है, जो भी चाहिए, अब ये माइक है, ये टेबल है, ये चेयर है, और मैं हूँ, आप, हर एक इंसान जो भी है, सर एक क्वांटम लेवल पे जाकर एक एनर्जी है। राइट। और तो वो एनर्जी, जैसी आप एनर्जी आप अपने अंदर से प्रोड्यूस करोगे, जैसी आपकी एनर्जी है, तो उसी हिसाब से वो उसी टाइप की एनर्जी अपने आपके आसपास उसको खींचना शुरू करेगी। तो पॉजिटिव रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव रह नहीं सकते। ये बहुत प्रॉब्लम है कि मतलब पॉजिटिव रहेंगे तो, लेकिन रहे कैसे? सबसे बड़ी समस्या यही होती है, कहने के लिए कह सकते हैं हम पॉजिटिव हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम 24 घंटे हम पॉजिटिव रहें। तो जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आसपास में बहुत सारे इवेंट चलती रहती हैं, कि किसी ने कुछ कहा, कोई बात हुई, रास्ते में ट्रैफिक में जा रहे हैं, वहाँ कुछ बात हुई, घर में कोई बात होगी, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो नेगेटिविटी तो हमारे अंदर आएगी। तो हमारे अंदर नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी में होता क्या है कि अब नेगेटिविटी में सबसे मेन ये क्या है कि वो जो इवेंट हुई वो अभी हुई, और मुझे लगता है कि चलो ठीक है थोड़ी देर में वो खत्म हो गई, लेकिन वो एक्चुअली वो खत्म नहीं होती, वो हमारे माइंड में चलती रहती है। और हमारे माइंड में चलती रहेगी, तो जैसे जैसे वो हमारे माइंड में रहेगी, हमारी बॉडी को उसी तरीके से वो एनर्जी देती रहेगी, उसी तरीके से हमारी बॉडी काम करती रहेगी। तो सब इस यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल आता है एनएलपी का। ओके, इसके साथ सबसे ज्यादा बड़ा रोल एनएलपी का आता है, क्योंकि आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी, जैसे बोल रहे हो, आप बैठ रहे हो, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि आपके अंदर का जो अर्थक्वेक है वो आपने शांत नहीं किया, तो आप कितनी भी अफर्मेशन बोल लो कुछ होगा नहीं। ओके। तो उसमें सबसे पहले रोल एनएलपी का आता है। एनएलपी से क्या होगा, सबसे पहले आपके जब आप मैनिफेस्ट के लिए जा रहे हो, मैनिफेस्ट करना कोई चीज चाहते हो, तो वहां पे सबसे पहले आप अपने माइंड को शांत करो। तो माइंड को शांत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी जो नेगेटिव इमेज आपके माइंड में पड़ी हुई है, आज की, कल की, 10 दिन पहले की, 2 साल पहले की, तो सबसे पहले आपको उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपके माइंड में जब आप कुछ भी गोल बनाते हो, तो कुछ ना कुछ आपके मतलब जैसे आपने कुछ गोल बनाया कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो जैसे आपने वो गोल बनाया तो तुरंत आपको एक अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देगी। अच्छा तूने ये पहले भी कहा था, पहले किया क्या, उस तब भी कहा था, वो काम भी कहा था, मतलब आप अंदर एक आवाज सुनती है ना, हाँ, उससे नहीं हुआ तो कैसे कर लेगा, इस तरीके की आवाज। तो वो एक आवाज अपने अंदर सुनाई देती है, तो उसको आवाज को जब तक आप हैंडल नहीं करोगे तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। नहीं तो मतलब लोग बड़ा सिंपल बोलते हैं कि ये बड़ा सिंपल है कि मतलब एक गोल बनाओ, माइंड में उसको सोच लो, देख लो उसको अच्छे तरीके से, विजन बोर्ड पर देख लो, ये सब कर लो, ठीक है, और उस पर एक्शन लो। मतलब गोल बनाओ और एक्शन लो। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि गोल बनाओ और एक्शन लो। अगर ऐसा ही सिंपल होता तो हर कोई इंसान गोल बना लेगा। जो भी आदमी कुछ काम कर रहा है, मतलब इतना तो उसको पता ही है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, इतना तो उसको सेंस है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो उसका एक गोल बना लेगा और उस पर काम करेगा। लेकिन कितने आदमी गोल अचीव होते हैं? मुश्किल से 10%। बहुत ज्यादा बोल रहे, मुश्किल से आप 2-3% के, मुश्किल से 2-3% के, क्योंकि ना ये रास्ता ऐसे जाता नहीं है। ये है हमारा ब्रह्मा का काम है किसी चीज को क्रिएट करना, ठीक है, तो इससे हमने एक गोल क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद ये हमारी, मतलब एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो ये हमारी जो बॉडी है तांडव करने के लिए तैयार है उस गोल पे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिव, ठीक है। लेकिन ये रास्ता ऐसे नहीं जाता कि ब्रह्मा से सीधा शिव के पास, बीच में जो विष्णु जी हैं उनकी परमिशन भी बहुत जरूरी है। वो जो हमारे अंदर जो एक आवाज चलती है, जो थॉट प्रोसेस चलता है, जो आवाज चलती है, जो परमिशन देगा हमको, तो जब तक हम उसको हम अपने अंदर बोलते हैं, एनएलपी में बोलते हैं उसको क्रिएटिव वॉइस, ठीक है। तो ये रास्ता ऐसे जाता है, ठीक है, वहां से क्रिएटिव वॉइस के पास, क्रिएटिव वॉइस से जो डूअर के पास, बॉडी डूअर है, हाँ। मतलब तो कह सकते हैं ब्रह्मा के पास से विष्णु के पास, विष्णु के पास से शिव जी के पास। हाँ जी। तो ऐसी रास्ता जाता है, ठीक है। और जब हम इस रास्ते से जाएंगे ना, तब जाके हमारी लाइफ में हम गोल को अचीव करने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है एनएलपी का। ओके, तो मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्ट ब्रह्मा शिव जी के पास नहीं जा सकता, उसमें विष्णु जी का भी रोल है। उसमें परमिशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी इसमें होता क्या है कि देखो, मतलब मैंने कोई भी गोल बनाया, मैं कोई भी अफर्मेशन बोलना मैंने शुरू किया कि मैंने जहाँ से मुझे, मतलब कोई मैंने अफर्मेशन बोलना शुरू किया, तो अफर्मेशन हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में किस तरीके से काम करती है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं अगर कोई भी अफर्मेशन बोलता हूँ तो
हमारी माइंड में जो प्रोग्रामिंग होती है वो 3 तरीके से होती है। 3 तरीके से। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे मैंने कोई अफर्मेशन, कोई बात बोलनी शुरू की, ठीक है, जी। उसको बोलना शुरू किया, उसको सोचना शुरू किया, तो मेरे न्यूरॉन्स जो हैं, माइंड के न्यूरॉन्स, वो आपस में कनेक्ट करेंगे। जी। तो जब वो कनेक्ट करते हैं तो वो ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फायरिंग। फायरिंग। हाँ, उसको मेडिकल लैंग्वेज में कि न्यूरॉन्स की फायरिंग हुई है। जी। तो न्यूरॉन्स की फायरिंग, अब जैसे ये फायरिंग हुई, तो अगर हम इसको 2 बार बोला, 4 बार बोला, तो वो धीरे-धीरे मतलब फायरिंग होएगी, लेकिन वो एक बार वो हट जाएगी, फायरिंग होगी, हट जाएगी, फायरिंग होगी, हट जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या है, उसको कंटिन्यूअस करना है। अब कंटिन्यूअस जैसे हम उसको करेंगे, तो उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएंगे। जी। ठीक है। अब उसके बाद भी लेकिन काम नहीं होगा। अब जैसे ये मतलब लाइट का तार है, लाइट के तार में करंट जा रहा है, बिजली जा रही है, लेकिन अगर हमने उसके ऊपर रबड़ नहीं लगाई, तो उसमें जो करंट जा रहा है, वो करंट उसमें वहाँ पहुंचेगा नहीं, उस पॉइंट तक जहाँ पहुंचना है। तो जहाँ भी वो टच करेगा, वो वहाँ पे उसका करंट सारा रिलीज हो जाएगा। तो हमने अफर्मेशन बोलते रहे, उसके साथ में लगातार बोलते रहे, तो उसका, लेकिन उसके लिए उस पे हमें माइलिन इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है। जब वो माइलिन इंसुलिन उस पर चढ़ जाता है, तब जाके वो अफर्मेशन काम करती है। ओके। ठीक है। और उसके लिए हमारे माइंड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव होगा वो कैसे होगा कि सबसे पहले हम अपने माइंड में, जो हमारे माइंड में पुराना जो गार्बेज भरा हुआ है, वो, अरे मान लीजिए ये रूम है, इस रूम में मान लिया कोई चूहा मर गया जी। ठीक है, और हमने बाहर से आके उसकी मतलब स्मेल आ रही है, तो हमने इस पर बहुत सारा रूम फ्रेशनर और वो सब मतलब ये सब खुशबू के लिए सब डाल दिया जी। लेकिन वो स्मेल तो आती रहेगी ना, बिल्कुल। वो तो आती रहेगी। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले हमें वो चूहा यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो जब हम उसकी सफाई करेंगे, उसको चूहा नहीं, तो वहाँ पे एक नई एनर्जी होगी। तो सबसे पहले क्या, अपने माइंड में जो हमारी नेगेटिव थॉट चल रही हैं, पुरानी बातें चल रही हैं, उनको हमें निकालना पड़ेगा। उनको निकालेंगे तब वहाँ पे अच्छी चीजें आना शुरू होंगी। ओके। तो कह सकते हैं हमारे पास जो गार्बेज है, हमारे पास जो बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको पहले हमें निकालना पहले उनको निकालना पड़ेगा। ओके। ठीक है। उसके बाद में रोल आता है हार्ट कॉन्शियसनेस का। जी। ठीक है। हमारे हार्ट में क्या है कि बहुत ज्यादा जेलेसी एक दूसरे के प्रति रहती है, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे हार्ट में रहती है। जिस चीज की परमिशन मेरा हार्ट नहीं देगा, ठीक है, उसके प्रति मेरी इंटेंसिटी डेवलप नहीं होगी जी। और जब मेरी इंटेंसिटी किसी काम के प्रति डेवलप नहीं होगी, तो मैं उस काम को नहीं करूंगा। वो मेरे माइंड में भी रहेगा, मेरे सब उसमें रहेगा, लेकिन उसकी मेरी इंटेंसिटी उसके प्रति डेवलप नहीं हुई ना, तो मैं उस काम को नहीं करूंगा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। बिल्कुल। आप मान लिए, आपको पता होगा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इस दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनका आपको पता होगा कि ये मतलब भूखे सोते हैं, उनको खाना टाइम पे नहीं मिलता। जी। ठीक है। आपको भी पता होगा, सभी को ज्यादातर पता रहता है। ठीक है। तो आप कभी उनके लिए कुछ करना चाहोगे? बिल्कुल। बिल्कुल करना चाहोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नहीं मुझे आज ही करना है, अभी करना है। बस वही है कि एक सही समय और एक सही मौका मिले। जब सही समय आएगा, सही मौका मिलेगा, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहूंगा। जी। लेकिन अगर मान लिया आपका बच्चा, छोटा बच्चा है, और वो घर में भूखा है और बाहर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे, और पड़ोसी से भी आपके उसने लोग लगा रखे घर का, उससे भी आपकी बोलचाल नहीं है, कहीं आप जा नहीं सकते, और वो भूखा है, रो रहा है, तो भी आप बैठ जाओ घर में सोच के, नहीं ठीक है, जब टाइम लगेगा तब देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं, इमीडिएटली हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। करोगे, आप बाहर जाओगे, कर्फ्यू में जाओगे, आप पड़ोसी का दरवाजा तोड़ दो, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी आपके हार्ट के पास बहुत ज्यादा है। जी। और जो लाखों बच्चे जो भूखे सो रहे हैं, उनकी कोई इंटेंसिटी आपके हार्ट के पास नहीं है। तो अपने हार्ट में उसकी इंटेंसिटी, जो गोल आप ले रहे हो, उसकी इंटेंसिटी आपके हार्ट में कितनी है? जी। आपके हार्ट में तो भरा हुआ है, रिवेंज है, नफरत है, गुस्सा है, ये सब भरा हुआ है। गोल के लिए आपके पास उसकी इंटेंसिटी नहीं है। ओके। ठीक। तो उसकी इंटेंसिटी अपने हार्ट में कैसे क्रिएट की जाए, वहां पे हार्ट कॉन्शियसनेस का बहुत रोल आता है। ओके। मैं आपको बताता हूँ, हार्ट की 4 फीलिंग्स हैं। जैसे कमल सर अभी आपने बताया कि हार्ट्स की फीलिंग होती है, क्या फीलिंग होती है हार्ट्स की? तो बहुत सारी फीलिंग्स, अगर हम जर्नली लैंग्वेज में देखते तो कि कभी हम कि जब हैं हम लोग तो एक फीलिंग्स आती है, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते तो फीलिंग्स आती है, पर एनएलपी के द्वारा ये कौन सी फीलिंग्स होती है हार्ट्स की? हार्ट की, देखिए, हार्ट की फीलिंग मतलब हम तो नॉर्मली ये सोचते हैं कि सुख की फीलिंग है, हैप्पी हो गया, बस ये ठीक है, लेकिन वो फीलिंग नहीं। हार्ट में मतलब मेरे हार्ट के अंदर जो रिवेंज, मेरे दिल में बहुत सारा लोगों के प्रति नफरत है, गुस्सा है, वो सब भरा हुआ है हमारे हार्ट में। तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उसकी जगह पर हार्ट की 4 फीलिंग होती है। एक लव की फीलिंग होती है,
अबंडेंस की फीलिंग होती है, फॉरगिवनेस की फीलिंग होती है और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है। तो ये फीलिंग हम हार्ट कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने हार्ट में इस तरीके की फीलिंग जब भरेंगे, तभी तो हम एक अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। राइट। अगर हमारे हार्ट में मतलब गुस्सा है, रिवेंज है, तो हम किस तरीके से एक अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे? ये तो है, क्योंकि हम जब किसी से रिवेंज लेना है, जलन, जैसे जलन, आपने बताया, जलन हाँ, की तो भावना हर एक व्यक्ति के अंदर हाँ, होती है। जलन तो मतलब एक बहुत ही हमारे बॉडी को अंदर से धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय करने का जो सबसे बड़ा जो एक आप इसको कुछ भी रीज़न समझ लो या कुछ भी एक ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी को धीरे-धीरे अंदर हाँ, से कह सकते डिस्ट्रॉय हैं करता पॉइजन है बॉडी के लिए। जलन बहुत होती है लोगों में। जी। हाँ, बिना वजह के। तो मतलब ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट है या एनएलपी से कनेक्ट है कि जलन जो फीलिंग होती है, जलन भावना जिसे कहते हैं हम, क्या उसको भी इन चीज़ों से कम किया जा सकता है? ऑब्वियसली देखिए, आप जब हम एनएलपी यूज़ करेंगे तो एनएलपी से क्या होता है कि एनएलपी से ना धीरे-धीरे मेरा माइंड शांत होता है। जी। अब माइंड शांत होगा तो मैं उसमें साथ-साथ में अपनी जो मैं यूज़ करता हूँ, जो एडवांस एनएलपी मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें केवल माइंड की बात नहीं करता। उसमें हम साथ में मैं यहाँ पे आपको उसमें साथ में हार्ट कॉन्शियसनेस की पे भी हम काम करते हैं, ताकि आपके हार्ट की जो फीलिंग है ना, वो लव की हो, अबंडेंस की हो, ग्रैटिट्यूड की हो, और ताकि आप इसको अच्छे से अपने हार्ट को एग्रीमेंट कर पाओ, उसके हार्ट का अपने साथ में यूज़ कर पाओ। जी। ठीक है? क्योंकि जब तक आपकी हार्ट की फीलिंग आपकी नहीं होगी, तब तक आप नहीं उसमें परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे आप, क्योंकि आपकी फीलिंग उसके साथ नहीं है। मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था आपको बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो बच्चे हैं उनके साथ आपकी कोई फीलिंग नहीं है, तो ठीक है, जब होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो ऐसे हमारे गोल के साथ भी होता है। कि गोल के साथ में अगर हमारा उसके साथ फीलिंग हमारी नहीं है उस गोल के साथ में, तो उसको ठीक है, हो गया तो ठीक है। कितने को हर आदमी मतलब ज़्यादातर मान लो 95%, 98% लोग नए साल पे कुछ ना कुछ रेज़ोल्यूशन बनाते हैं कि मुझे जी। ये करना है, मुझे वो करना है। लिखते हैं, मुझे ये करना है, वो लिखते भी हैं, डायरी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। कितने दिन? मोस्ट ऑफ कुछ लोगों का, मैं कह सकती हूँ 25% लोगों का 2 दिन में खत्म हो जाता है, 50% लोगों का 5 दिन में, बाकी जो मतलब जनवरी 95 तक में से शायद 2% रहते होंगे, बाकी 93% का 15 दिन में खत्म। 15 दिन में खत्म, और 99% का जनवरी खत्म होते-होते खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। क्योंकि वो सिर्फ़ लिखा है, वो सिर्फ़ ना फायरिंग की है। हुँ, वो सिर्फ़ फायरिंग की है, उसमें और कुछ नहीं है। हुँ, ठीक है? अफ़र्मेशन बोलिए तो वो सिर्फ़ फायरिंग है, जी। उसमें और कुछ नहीं है। तो जब ये फायरिंग होती है, उसके साथ हमारी हार्ट कॉन्शियसनेस भी हमारे हार्ट की फीलिंग उसमें ऐड होती है, हुँ, ठीक है? तो हम अपने गोल की तरफ चलते हैं। जब हम ये इन चीज़ों को अपने पूरा मतलब हमने पहले काम क्या किया, अपने जो माइंड में हमारे रिवेंज थे, उनको हमने जो हमारे माइंड में जो बैड मेमोरीज़ थी, उनको हमने हटाया, ठीक जी। है? पहले हमने अपने माइंड को शांत किया, ठीक है? फिर हमने अपने हार्ट से परमिशन ली, उसके बाद हमने अपनी जो सेल्फ इमेज है, उसको उस गोल के रिगार्डिंग बड़ा किया। हुँ, ठीक। अभी क्या है कि जैसे मैंने कई बार अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जैसे उनसे बात करता हूँ गोल के रिगार्डिंग जब, तो उन्होंने गोल बना लिया, जी। ठीक है? कि मुझे साल में 2 करोड़, 5 करोड़ इतना ये करना है। मान लिया हुँ, 5 करोड़ के मुझे ये करना है, जी। ये ठीक है? अब ये गोल तो बना लिया, लेकिन जब जैसे ही वो गोल की बात करते हैं कि हाँ, तो उसमें क्या होता है कि उनको अंदर से एक ये आती है फीलिंग कि यार ये हो मैं मतलब मैं कर भी पाऊँगा क्या? मैं इसको हैंडल भी कर पाऊँगा क्या? इसका मतलब क्या है कि वो उस जगह को बिलॉन्ग नहीं कर रहे हैं। उनकी जो सेल्फ इमेज है वो अभी उस जगह को बिलॉन्ग नहीं कर रही है, उस अमाउंट को बिलॉन्ग नहीं कर रही है। हुँ, चाहे वो हेल्थ की बात हो, आप या रिलेशनशिप की बात हो, या मतलब फाइनेंस की बात हो, कि वो उस जगह को बिलॉन्ग नहीं कर रही है। तो जिस जगह को आप बिलॉन्ग नहीं करोगे ना, तो वहाँ से आप मतलब वहाँ पहुँचोगे ही नहीं, आप वहाँ से वापसी आ जाओगे। हुँ, तो सबसे बड़ी बात है कि फिर आप उसको उस चीज़ के लिए बिलॉन्ग करो, उस जगह के लिए आप बिलॉन्ग करो, हुँ, ठीक है? अभी इसमें लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उस जगह के लिए बिलॉन्ग करते नहीं हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि जैसे मान लिया किसी ने किसी की शॉप है, दुकान है, हुँ, ठीक है? अब दुकान है उसकी ऐसी कि जिसे जैसे इसमें मतलब एक साथ में 4-5 कस्टमर खड़े हो सकते हैं, जी। ठीक? कोई भी हमने मान लिया किराने की दुकान है, 4-5 कस्टमर खड़े हो सकते हैं, ठीक है? और अब वो मान लिया अफ़र्मेशन कर रहा है कि मेरे इसमें 50 कस्टमर आने लगे। हुँ, तो 50 कस्टमर की उसके पास जगह ही नहीं है, वो उस चीज़ को बिलॉन्ग ही नहीं कर रहा है, तो आएँगे भी कैसे? तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा उसके लिए? अगर हुँ, उसका सब कुछ भी ठीक होगा मान लिया, तो उसमें वो अपने आप में वो डेवलपमेंट नहीं किया उस तरीके का, तो वो आएगा कैसे? तो हमें अपने आप को उस बिलॉन्गिंगनेस तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो एनएलपी के थ्रू आप क्या माइंड पे जब काम करते हैं, तो उस बिलॉन्गिंगनेस तक पहुँचते हैं। जब हमारे थॉट उस बिलॉन्गिंगनेस तक जाएँगे, तो हम अपने आस-पास का माहौल उसका क्रिएट करते हैं।
क्योंकि ना सबसे पहले हमारे थॉट में वो चीज़ आनी जरूरी है कि मुझे मान लिया कि मुझे एक स्टोर बनाना है, के साथ में 2 स्टोर बनाने हैं, तो अब वो चीज़ मान लिया मेरे थॉट में नहीं आएगी, तो फिर मैं उस चीज़ तक पहुंचूंगा कैसे? तो पहले उस चीज़ के थॉट क्रिएट होते हैं। तो जब ये सब चीज़ हो जाती है जी। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हम इसमें लगातार अफर्मेशन करते हैं और हम अपने हार्ट से परमिशन ले, हार्ट से परमिशन लेने के साथ साथ में इसमें एक बड़ा रोल हमारे गट का भी है। अच्छा, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बड़ा रोल, अफर्मेशंस में हमारे गट का भी हमारे होता है। गट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने इसके बारे में पढ़ा गट्स के बारे में, तो हमारे गट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से? गट इंस्टिंक्ट आपकी जो हमारे माइंड में जितने न्यूरॉन्स है ना, उससे ज्यादा हमारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे गट में है। ठीक है, तो हमारे गट को हमने खराब किया हुआ है, तो क्योंकि हमें आजकल गट इंस्टिंक्ट आना बंद हो गई है। जो गट फीलिंग आती थी ना, वो बंद हो गई है, जो एक डिवाइन फीलिंग होती थी जी। ठीक है, तो जब हमने उसको भी हम थोड़ा उसको भी हम ठीक करेंगे, उस पर भी काम करेंगे, तो वहां से हमारी गट फीलिंग आना शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने माइंड को भी ठीक किया, मैंने अपने हार्ट को भी ठीक किया। तो जब मैंने तीनों चीज को ठीक किया, तो इसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में एक सबसे मेन पार्ट होता है, जो फिजिकल पार्ट होता है, ये होता है हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में कभी गूगल पर डालकर देख लीजिए, ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारी जो स्पाइन का जो ऊपर सबसे लास्ट वाला सिर होता है, ऊपर वाला एकदम, यहाँ पे कुछ एक स्पेशल ब्रेन सेल्स होती हैं। तो उन तक जब हम एक मैसेज लेके जाते हैं कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो जब हम उनको एक मैसेज देना शुरू करते हैं कि अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, उसको एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS फैक्टर जब हमारा एक्टिवेट हो जाता है किसी गोल के प्रति, ठीक है, तो फिर हमारी जो सिक्स सेंस है हमारी, ठीक है, हमारी बॉडी की जो भी सिक्स सेंस है, वो उनको इस तरीके से गाइड करता है कि फिर मुझे वो चीजें दिखाई देना शुरू होता है जो मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जाएंगी। और फिर तब मैं अपने गोल की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तब आपको लगेगा, लोगों को लगेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उस समय पर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी पूरी बॉडी इस तरीके से प्रोग्राम हो चुकी होती है कि मैं अपने गोल की तरफ लेके जाऊँ, कि वो मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मिथ क्या होगा कि हम मतलब ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ कुछ अफर्मेशन बोलूंगा या कुछ थोड़ी देर मेडिटेशन करूंगा तो उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा, इसमें आपको और भी चीजें यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो जैसे अभी बहुत सारे लोगों का एक सवाल हो रहता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना NLP के द्वारा भी किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल है, मान लिया आपके पास एक बर्तन है जी 10 किलो का, ठीक है, और उसमें कुछ कीचड़ है, और आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे इसमें दूध दो, ठीक है, अब यूनिवर्स ने उसमें 2 लीटर दूध दिया जी, तो अब वो आपके पास क्या रहा, खिचड़ी रहेगी, तो खिचड़ी हो गया ना। तो सबसे पहले क्या है कि अब यूनिवर्स ने अगर उसमें 10 लीटर भी दूध, तो खिचड़ी हो गया जी। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या है कि वो साफ करना पड़ेगा, और जब तक हम साफ नहीं करेंगे तो जी, तो कह सकते हैं NLP का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर रहे हो तब सबसे पहले आपको NLP वाले पार्ट में जाना चाहिए, राइट? सबसे पहले आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को शांत करो, अपने माइंड को पूरा शांत करो, अपने आप को उस बिलोंगिंगनेस तक लेके जाओ कि मुझे जो मेरा गोल है उस तक में मुझे जाना है, उसको अपने आप को उसको फील करना शुरू करो। ठीक है, और उसके बाद इसको आप इस लेवल पे फील करो, जब आपका RS फैक्टर भी आपने पूरा ट्रेंड कर लिया, तो RS फैक्टर को आप कैसे ट्रेंड करेंगे? RS फैक्टर को मैं ट्रेंड करने का आपको यहाँ पे बिल्कुल वही मैं जानना भी चाहूंगी सर, कैसे ट्रेंड करें उसे? RS फैक्टर को ट्रेंड करने के लिए क्या होगा कि क्वांटम साइंस पढ़ेंगे तो उसमें, क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि जब आप RS फैक्टर को आप अगर तो जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, मान लिया कोई स्टूडेंट है जी, तो अभी उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, या कोई और कोई बिजनेस, कोई भी है, मान लिया कोई बिजनेसमैन है, तो एक एग्जांपल हम स्टूडेंट का ले लेते हैं कि वो अपने RS फैक्टर को कैसे, तो उसको किस लेवल पे उसको RS फैक्टर को अचीव करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए किस लेवल पर, तो उसको बिल्कुल मतलब जैसे वो शांत बैठेगा और अपने
उसको विजुलाइज करना शुरू करेगा कि उसको मान लिया किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज में जाएगा, वो कॉलेज कैसा है, ठीक है, कैसे उसका मतलब गेट है, वहाँ पे वो जाएगा तो उसको कैसा उसका वेलकम होगा। अब उसका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया जो उसका ड्रीम कॉलेज है, उसमें उसका एडमिशन हो गया, तो उसकी मदर उसको क्या कहेगी, उसके फादर उसको क्या कहेंगे, उसके पेरेंट्स जो उसके इंटरेस्ट्स हैं वो क्या कहेंगे, उसके भाई जो भी हैं वो सब क्या कहेंगे। उसको बहुत डीपली उसको इस लेवल तक फील करना है कि आप इसको फील करते करते टाइम और स्पेस से आगे चले जाएं। ओके। टाइम और स्पेस से आगे जाने का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम और स्पेस से आगे जाने का मतलब ये है कि आप जब उसको फील कर रहे हो तो फील करते करते आप भूल जाएं कि आप इस दुनिया में हैं। आप बिल्कुल ऐसे चले जाएं कि आप उसी दुनिया में हैं। तो जब हम उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं ना, तब ये जाके हमारा काम करता है एनर्जी लेवल पे। मतलब हमें प्रॉपर अपने आप को सोचना ही है कि हम एक जैसे सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अब जो चीज़ आपका ड्रीम है, जैसे मान लीजिए कि मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत अच्छी एंकर बनूं, तो उससे पहले मुझे उस वाले वर्ल्ड में जाना पड़ेगा जहां मैं बैठ के बहुत अच्छी एंकरिंग करूं। आई थिंक सो इसी तरीके से हमें आपको बिल्कुल उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपने माइंड को पूरा शांत करना पड़ेगा। पूरा शांत जब आप कर दोगे, मतलब क्या है कि बहुत से नेगेटिव थॉट्स होंगे लाइफ में कि ये हुआ वो हुआ, ऐसे होता नहीं, वो नहीं होता है, ठीक है, आपने वो सब हटा दिए एनएलपी के थ्रू, वो सब हटा दिए। वो जो वॉइस थी ने भी किया था, उसने भी किया था, उसने भी ऐसा किया था, ठीक, ऐसे उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, मैंने तब भी किया था, तुमसे नहीं होगा। हाँ, तुमसे नहीं अंदर होगा, से बहुत सारी अंदर से बहुत आवाज सारी आवाज आती है, ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे, हाँ, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और भी तो काम कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो उन आवाजों को आपने शांत किया एनएलपी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में आप उस बिलोंगिंगनेस तक पहुंचे। आप मतलब अपनी इस सेल्फ इमेज को उस बिलोंगिंगनेस तक, सेल्फ इमेज को अपनी बिलोंगिंगनेस तक ले जाने के लिए क्या करते हैं कि एक एनएलपी की टेक्निक होती है, उसको हमें देखना है कि जैसे मतलब मैं यहाँ पे हूँ, एक अदर यू है मेरा जो अपग्रेडेड वर्जन है, मेरा ही अपग्रेडेड वर्जन है, इसको हम अदर यू कहेंगे, कि मुझे जिस लेवल पे पहुंचना है वहां पे वो पहुंच गया है, ठीक है। और वो उसको फिर मुझे अपने अंदर इंटीग्रेट, वो सब जो मुझे रिवार्ड चाहिए, वो जो भी मुझे चाहिए, वो सब उसको मिल गया है, और उसको फिर मैं अपने अंदर इंटीग्रेट करूंगा। तो मैं अपने धीरे 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 जब मैं इसको बार बार करूंगा तो मेरी बिलोंगिंगनेस धीरे धीरे, मेरे थॉट्स वहां तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे कि मुझे अपने अंदर से महसूस होने लगेगा नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने ये सब किया, उसके बाद आपने अपने हार्ट की परमिशन ली, अपने हार्ट से अपने हार्ट कॉन्शियसनेस, और ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने गट पे काम किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, बहुत डीपली जाके, बहुत डीपली जाके विजुअलाइजेशन करना शुरू किया कि आप बैठे हो, ये आपके गेस्ट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, पूरा के ये आपने इसको मैसेज किया गेस्ट को, उसने एक्सेप्ट किया, वो पूरा प्रोसेस वो आए यहाँ पे, और पूरा आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो। तो जब आप ये प्रक्रिया पूरा आप अपने कर लोगे तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, फिर वो इवेंट जो है वो आपको खुद अपने पास बुला लेगी। ओके। जो अगर मैं सही से सबको समझ पाएंगे सर का, जो मिरर थेरेपी आई थिंक कहते हैं, अपने आप को सामने देखना, फिर वही सारी बातें करना, तो ये भी इसी का पार्ट है या फिर एक डिफरेंट वो एक टेक्निक है? लोगों का होता है अफर्मेशन करने के लिए आप एक मिरर थेरेपी लीजिए। हाँ, आप सामने खड़े हो जाइए, सोचिए कि मैं मतलब थैंक यू गॉड, थैंक यू आपने ये दिया, मुझे ये देने वाले हो, मतलब जो हमें मिलना चाहिए उससे पहले उसके लिए थैंक यू बोलना। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा मतलब ये मिरर थेरेपी आप सही बता रहे हो, ये भी एबीसी का पार्ट है, इसको भी हम कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन जो आपने वर्ड यूज किया कि थैंक यू बोलना जी, ग्रेटिट्यूड, जब हम यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं, ग्रेटिट्यूड, तो वो हमें रिवर्स मिलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं मतलब ग्रेटिट्यूड का क्या समझते हैं जी कि यूनिवर्स ने मुझे ये दिया, मान लिया यूनिवर्स ने मुझे पानी दिया तो मैं इसलिए यूनिवर्स को थैंक यू बोल, तो ये ग्रेटिट्यूड नहीं है। अच्छा, ये ग्रेटिट्यूड जो मैंने पढ़ा है ओके, उसके हिसाब से ग्रेटिट्यूड नहीं, ये बार्टर हो गया। आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको थैंक यू कहा, तो ये बार्टर हो गया, ये ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ, ये ठीक है। ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि आप बिल्कुल सर्टेन रहें, निश्चित रहें। ओके। जैसे मान लिया आप आपका बच्चा है जी, ठीक है, आपका बच्चा है, उसने जब आप घर से चले, ठीक है, ऑफिस के लिए, तो उसने कहा कि मम्मी मुझे ये पेन या कॉपी कुछ भी कि मुझे ये कॉपी चाहिए शाम जी। तो आपने कहा ठीक है बेटा, जब हम आएंगे शाम को लेकर के आएंगे, राइट, ठीक है। तो अब वो एक निश्चितता में है, इस सर्टेनिटी में है कि मेरी कॉपी आ रही है, मतलब मम्मी हाँ, से बोल दिया, मैंने बोल दिया यूनिवर्स को, मैंने बोल दिया मम्मी को, तो मेरी कॉपी आ रही है, ठीक है।
तो वो जो इस भावना में जो जी रहा है वो ग्रेटिट्यूड की भावना है। ओके। ना कि आप उसको, क्योंकि यूनिवर्स कोई लैंग्वेज थोड़ी समझता है कि आप उसको हिंदी में इंग्लिश में थैंक यू कहें, हिंदी में धन्यवाद कहें। यूनिवर्स कोई लैंग्वेज थोड़ी समझता है। यूनिवर्स आपकी भावना समझता है। फीलिंग्स। हाँ, क्या आपकी फीलिंग्स। और वो फीलिंग्स काम होने के बाद नहीं हुई, वो फीलिंग्स जब आप फील कर रहे हो तभी से कि वो काम हो गया है। और वो आप निश्चित हो जाओ, ठीक है। उस पर आप वाई मतलब ये इस पे फोकस मत करो कि वो कैसे होगा, हाउ पे फोकस मत करो, ठीक है। फोकस सिर्फ कि मैंने उसको बोल दिया यूनिवर्स को वो होगा, तो वो होगा, 100% होगा, ठीक है। और ये जो साइंस है ना, ये मतलब कोई आज की साइंस नहीं है, ये अभी हमें लगता है कि ये एक बुक आई थी कि उस बुक से ये सब आया है। ये सब ऐसा नहीं है, आप उसको पढ़ेंगे तो उससे पहले भी उसमें उसको तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आई थिंक सीक्रेट बुक की मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है। हाँ, तो सीक्रेट बुक में दिया गया कि उन्होंने मोनिज्म थ्योरी से लिया है। मोनिज्म थ्योरी में अगर आप पढ़ेंगे मोनिज्म थ्योरी को, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने ये हिंदुस्तान की अद्वैत सिद्धांत और सांख्य दर्शन से लिया है। बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा है। राइट। हाँ, आप अद्वैत सिद्धांत को और सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप अपने विचार प्रकट करो, प्रकृति अपने आप को क्रिएट करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही आपने कहा कि लेकिन हमें प्रॉब्लम यही है कि हम मतलब अपने विचारों को उस तरीके से क्रिएट नहीं कर रहे। हम सिर्फ सोचते हैं कि हो सकता है मतलब कुछ सैकड़ों सालों बाद इतनी हमारे माइंड इवोल्व हो जाए कि हम जो सोचें वो सामने एकदम हो जाए, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि हमें उसके लिए कुछ प्रक्रिया, कुछ और भी रूल्स अपने लगाने पड़ते हैं माइंड के। तो जब हम अदर रूल्स भी लगाएंगे तो वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में फिर हमें वो सब माहौल दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लिया मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई बहुत सारे लोग हैं, तो किसी की टी शर्ट में मुझे एक मैसेज दिखाई देगा कि हाँ यार ये तो मैं देखना चाह रहा था। कहीं मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखाई देगा कि ये मुझे चाहिए था जी। कोई ऐसा मुझे ऐड दिखाई देगा कि ये मुझे चाहिए था। तो वो सब होता है, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया होती है, उसके प्रोसेस होता है। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं हर चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के साथ ही सारी चीजें होती है। आजकल सर आपने एक चीज और सुना होगा कि यूनिवर्स हमें कुछ साइन दिखाती है, कुछ इस टाइप से आपने भी सुना है? जी, सुना है, मैंने सुना है कि जैसे 1-1 हो गया, 2-2 हो गया या 3-3 आपको एक साथ दिख रहा है, तो यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रही है। तो क्या ये भी एनएलपी के साथ कनेक्ट है या फिर इसका एक अलग ही लोगों ने थ्योरी बनाई हुई है? देखिए, जो इसकी थ्योरी जिस तरीके से उन्होंने बनाई है, तो उनकी अपनी थ्योरी होगी, तो जैसे भी होगा। मेरी इसके बारे में एक अलग थ्योरी है जी। तो हम आपकी थ्योरी जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप ना साइंटिफिक तरीके से उस चीज को बता रहे हो जिससे ऑडियंस समझ पा रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से करना चाहिए। एक तरीके से हलवा नहीं है कि बनाओ और तुरंत खा लो, पर हलवा बनाने में पूरा प्रोसेस है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक प्रोसेस है। तो जैसे आपने बताया कि एंजल नंबर जिनको बोलते हैं, एंजल नंबर्स कहते हैं, मुझे 111 दिखाई दिया, मुझे एक पर्टिकुलर एक नंबर दिखाई दिया, तो वो आप ही को दिखाई नहीं दिया, वो तो गाड़ी पर कई बार गाड़ी में जा रहे हैं तो कि भाई उसका नंबर मुझे तो वो आप ही को दिखाई नहीं दिया, वो तो सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन वो ऐसी नहीं होती। जो मैंने जो पढ़ा है, जो मेरी जो थ्योरी है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो उनकी थ्योरी होगी वो उनकी थ्योरी होगी, मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जब आप एक डीप विजुअलाइजेशन में जा रहे हो और लगातार जा रहे हो, लगातार आप डीप विजुअलाइजेशन में जा रहे हो, लगातार जा रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपने अपने RS फैक्टर को पूरी तरह एक्टिवेट कर लिया, पूरी तरह उसको गाइड कर दिया। तो उसके बाद फिर आप एक मैसेज दो यूनिवर्स को या अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं अपने गोल की तरफ सही दिशा में जा रहा हूँ, तो ये मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे आप कुछ सिग्नल दो, ठीक है। तो वो आपको कुछ ना कुछ, तो उसके लिए फिर आप उनको खुद से भी एक नंबर दे सकते हो कि मैं आपको मुझे 111 या 222 या जो भी आपको देना है, या मान लिया मतलब कोई अपना पसंदीदा नंबर दे दिया, नंबर दो या कुछ भी आप दे दो कि मुझे व्हाइट डक दिखाई दे, या मुझे इस तरीके की कोई वॉच दिखाई, कुछ भी जो भी आपकी सोच है वो चीज बता देनी है, मुझे ये चीज दिखाई दे। उसके बाद वो आपको दिखाई देती है, तो इसका मतलब है वो आपके लिए आपका पूरा मतलब जो आपकी डायरेक्शन है वो सही है, वो सही डायरेक्शन है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और उसमें आपको चलना चाहिए। और अगर लेकिन वो बहुत नेक्स्ट लेवल का काम, सिर्फ आप सोच रहे हो कि मुझे वो दिख जाए और उसे दिखने से आपको कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता।
मतलब आपने बहुत सही कहा कि हाँ। आप पहले यूनिवर्स से कह रहे हो कि वो चीज मुझे दिखे, वो मुझे दिखे, तो मुझे वो दिख कंफर्म रही है है। कि मैं हाँ। सही डायरेक्शन में हूँ हाँ, कि नहीं। वो मुझे मतलब दिख हमने रही है पहले तो यूनिवर्स से कहा, पर बिल्कुल ऐसा नहीं, यूनिवर्स का कोई एंजल नंबर नहीं होता है, वो हमें खुद से ही क्रिएट करना पड़ता है, जी। देन यूनिवर्स उसमें हमें जो सपोर्ट कर मैंने दे। पढ़ा है उसके हिसाब से कि मतलब हम हाँ, कह सकते हैं एनएलपी हाँ, एनएलपी के थ्रू अगर ये सारी चीजें हम करते हैं, हाँ, तो हम खुद ही यूनिवर्स को कोई नंबर देते हैं, वो अगर हमें दिखता है तो हमारी डायरेक्शन सही है। तो क्या हम जब मेडिटेशंस का, इसमें मेडिटेशंस का मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल मेडिटेशन का है। ठीक है, जी। तो हमें सही तरीका क्या है मेडिटेशन करने का? जैसे अगर हम पुरानी चीजों को लेके चलते तो सुबह उठ के आप मेडिटेशन करिए, क्या एक पर्टिकुलरली कोई समय होता है या मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मेडिटेशन की बात करें, जी जी जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मेडिटेशन कोई इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। मान लिया, फिर मैं वही पहले वाला एग्जांपल दूंगा जो पहले दिया था। मान लिया आपका एक बच्चा है, जी। ठीक है, अब उस बच्चे को चोट लग गई, ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको एक रिलेट करके देखेंगे। मान लिया उस बच्चे को चोट लग गई, ठीक है, तो अब आप मतलब 1 घंटा मैनिफेस्ट करोगे कि मेरा बेटा जो है, इसको जो चोट लगी वो ठीक हो जाए, या आप 24 आवर उस थॉट्स में रहोगे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए? मुझे लगता है कि जब हम जो चोट देखी है, मैं हमने जो भी हाँ, ट्रीटमेंट मतलब करना किया ठीक हो जाएगा, मतलब पर रेगुलरली पर 24 घंटे उस चीज उस थॉट में रहना हाँ, मतलब मुश्किल है कि उस टाइम नहीं, प्रॉपर 24 घंटे मतलब कि आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि बस हाँ, मतलब एक अगर उसको ज़्यादा चोट लगी तो ऐसा तो नहीं है कि बस हाँ, कि ठीक ना है। ना ना, फिर तो वो प्रॉपर हाँ, उसका क्या है डॉक्टर से हाँ, कंसल्ट मैं करना। मैं थोड़ी चोट की बात नहीं, बड़ी चोट, हाँ, हाँ, बड़ी चोट के लिए तो फिर हमें प्रॉपर हाँ, मतलब हम उसमें रहेंगे ना कि नहीं ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हाँ पूरा। तो अगर आप सुबह मतलब किसी भी टाइम आप एक मैनिफेस्टेशन करते हो, 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा, ठीक है, या 1 घंटा, ठीक है, अब 1 घंटा आपने किया, जी, ठीक है, अब उसके बाद तो लेकिन उसके बाद फिर आप उसी मतलब नेगेटिव थॉट्स में उसमें हो, तो 23 घंटा आप क्या कर रहे हो? 1 घंटा, तो आप ज़्यादा टाइम क्या कर रहे हो? ज्यादा टाइम हम देखा जाए तो एक ऐसी दुनिया में है जो हम जिसका चाहते तो उसे जिसका नहीं है, पर उससे बड़ा चाहते हैं। हाँ, और नेगेटिव थॉट्स, जेलिसी, हाँ, वो सारे हम कह सकते हैं 23 आवर्स हम उसी में 23 रहे। आवर्स तो हम मतलब उसी में है ना, तो ये एक बड़ा रीज़न बनता है। आपको जो गोल आपने लिए है ना, आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप पाना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप 24 आवर्स उसी के थॉट्स में रहें, तब आप उसको अचीव करेंगे। कह सकते हैं अगर खुली आंखों से सपने देखें। हाँ, खुली आँखों से सपने देखें। अगर आप सोचेंगे कि मैं मतलब 1 घंटे के लिए आप सोच लें कि मैं बहुत बड़ी एंकर बन जाऊँ, तो नहीं बन पाएँगे कभी भी। उसके लिए आपको 24 आवर्स उस अपने आप को, अपने माइंड को उस सिचुएशन में रखना पड़ेगा, उस थॉट प्रोसेस में रखना पड़ेगा कि वो एक मैं बहुत इस लेवल पे पहुँच गई हूँ, नहीं तो कैसे पहुँचेंगे? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कि तो सिर्फ इसको तो इसके मतलब लिए ये कह सकते हैं ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप सिर्फ 1 घंटा मेडिटेशन करने से आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपको 24 घंटे अपने माइंड में वो थॉट रखना ही है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। जी। तो मेरा एक प्रोग्राम चलता है जिसमें हम 1 घंटा सुबह मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन उसमें हम पूरा सिखाते हैं कि आप पूरा 24 घंटे इस प्रोसेस में कैसे रहोगे। तो मतलब ये प्रॉपर हमें कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी, देन उसी के बाद सीख सकते हैं। उसके बाद ये आप इसमें प्रॉपर आपको पूरा गाइडेंस की नीड तो है। गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गाइडेंस नहीं लोगे इसके लिए, तो फिर आप नहीं कर तो सब कर रहे हैं। वो आप देखते होंगे कि कितने लोग करते हैं, अफ़र्मेशन करते हैं, लिखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, जी, लेकिन जी। किसका नहीं होता। नहीं होता। लेकिन जो सही तरीके से करते हैं उनका तो होता है, मेरा तो होता है। तरीका पता है ना आपको सर। बाकी ऑडियंस को तरीका कहाँ पता है। मैं तो ये कहूँगी कि हर एक चीज़, हर एक प्रोसेस का, अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। उठो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, हर क्लास से आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। ऐसे ही हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। बस सुना और कर लिया वो नहीं हो मैं सकता। अगर तो आपको बताऊँ, मैं मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहा था, और उसको कोई चांस भी नहीं था कि वो हो सकता है, और मुझे था कि नहीं, मुझे ये होगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, पिछले साल के ये होगा उस टाइम पे, और वो हुआ। और कोई चांस नहीं था, मतलब कोई लग नहीं रहा था कि इस तरीके से होगा, किसी तरह कोई नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो चीज़ हुई।
ओके। तो कमल सर, एक चीज मैंने बचपन से सुनी है कि जो आपकी किस्मत में वही आपको मिलेगा। आप कहते हैं आप बड़ा सोचो, बड़ा गोल है, आप बस एक आप बताएंगे पूरी एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोसेस से आप बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। पर जो हमारी किस्मत में लिखा है, क्या उसे सच में बदला जा सकता है? देखिए, जब हमारे माइंड का जो प्रोसेस होता है, जी। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो मैं साइंस की बात क्वांटम फिजिक्स की या साइंस की बात करते हैं, न्यूरो साइंस की अगर बात करें, तो इससे हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है 100%। चाहे वो आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो। ठीक है, ठीक है। हो सकता है। तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ठीक है। बाकी देखिए, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जी। ठीक है, तो इसको हम मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमारा जो एनएलपी का है वो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके माइंड में जो चल रहा है, जहाँ पे आप हो वहां से अगर आपने उसको चेंज कर लिया तो आप उस तरीके से चेंज कर पाओ। क्योंकि देखिए, हर चीज पहले माइंड में बनती है। जी। अभी ये बिल्डिंग जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब सबसे पहले आके इसमें कुछ कोई मिस्त्री आया, वो मजदूर आया, वो काम शुरू कर दिया। ये पहले एक सोच थी हाँ, किसी की। पहले किसी की सोच थी, तो सोच ने कैसे उसको एक पेपर पे उतारा, एक मतलब उसको एक प्रोसेस दिया। प्रोसेस दिया तो ये सब तैयार हो गया। जी। ठीक, तो पहले जैसे अगर ये मतलब उसने किसी और तरीके से सोचा होगा ये रूम इधर ना बना के उधर, तो वो उधर होता। तो जैसे जैसे आप सोचते हो तो उस तरीके से चीजें डेवलप होती हैं। ठीक, अब आप जो सोचते हो कि नहीं मैं मुझे तो मतलब इसी लेवल पे रहना है, ये ठीक है, वहाँ पे जो मतलब गरीब अमीर जो भी है, मुझे यहाँ पे रहना, तो उसी उसी तरीके से ये आप रहोगे। अगर आप सोचते हो कि सोचते हो और उस पर काम करते हो, सिर्फ सोचने से नहीं, मतलब उस पर काम करते हो, प्रोसेस को फॉलो करते हो, जो भी है, जो भी उसका प्रोसेस है कि मुझे ऐसे करना, तो उसके हिसाब से फिर आप चीजें अपनी लाइफ में बदल सकते हो। ओके। बाकी इसमें देखिए, हर चीज, हर एक किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का अलग होगा और चीजों का अलग होगा। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जी बिल्कुल। एकदम सही आपने कहा कि पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे जिसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसके ये आप चेंज कर सकते हो। और एनएलपी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर दुनिया में किसी ने कोई काम किया है तो आप उसको कर सकते हो। तो आप देख लो, अगर आज के टाइम में जितने भी आप एक मिलियनर बिलियनर देखोगे, तो उनमें अभी मैं पढ़ रहा था पेपर में, शायद 70% के आसपास फर्स्ट जनरेशन बिलियनर है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो शुरुआत की है ना, किसी बहुत ही डाउन लेवल से। तो जब इतने लोग पहुंच सकते हैं किसी भी लेवल पे, तो कोई भी अपनी लाइफ को बदल सकता है। ओके। एक चीज और आपने देखी होगी कमल सर, कि आप तो कोचिंग देते हैं लोगों को, आप एक लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं। एक चीज आपने देखी, बचपन से अगर हम किसी बच्चे से कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज डाल देते हैं, क्या उसकी रिप्रोग्रामिंग हो सकती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर से जैसे अगर जो सिग्निफिकेंट लोग होते हैं किसी के लिए, जैसे आपके लिए, मेरे बच्चे के लिए बच्चे के पेरेंट्स होते हैं जी। या तो मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भी बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, या जो भी तो उसको जो एक उसके माइंड में जो तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये तेरे से नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, या पेशेंट कहाँ पे है, ये सब, तो ये सब एक वॉइस होती है। ये सब वॉइस हमारे सबकॉन्शियस में जैसे 2-4 बार सुनी तो सबकॉन्शियस में चलेगी। बच्चे के सबकॉन्शियस में तो बहुत जल्दी जाती है। तो ये उसको आगे बढ़ने से बहुत सारा, और ये उसको नहीं, मतलब 95% लोगों को यही आवाज रोकती है आगे बढ़ने से कि नहीं होगा। ये उस तब भी कहा था कि नहीं होगा, कि उससे भी नहीं हुआ, तब से नहीं हुआ, तू कैसे कर, तो वो आवाज उसको आगे बढ़ने से रोकती है। और एनएलपी इसको इजीली हैंडल कर सकती है। ओके, मतलब कह सकते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग का ही नाम एनएलपी है। ओके जी, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको हम रिप्रोग्राम करते हैं। वो कैसे रिप्रोग्राम करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम ही एनएलपी है। ओके। तो क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि आप सोच सकते हो, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड में थॉट चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। जी, तो जी। हमेशा हर चीज़ का, जैसे आपने कहा था कि अगर हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसे ब्लॉक कर देते हैं। जी।
तो ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो आसपास लोग हैं, हमारे जो बहुत प्रिय लोग हैं, उन्होंने वो थॉट डाले हुए होते हैं। हाँ, देखिए सबकॉन्शियस माइंड में तो जब बच्चा जन्म लेता है ना, और वहाँ पे डॉक्टर उसको उल्टा करके जब मारता है, तो वहीं से सबकॉन्शियस माइंड में तो प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। जी। हमें जो ये जब हम पैदा होते हैं तो हमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे इसमें माइंड में होते हैं, ठीक। और ऐसा कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि एक न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज क्षमता है, वो लगभग 82 GB है, ऐसा कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। तो कितनी एक अपार हमारे पास स्टोरेज क्षमता है। तो वहीं से प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है फर्स्ट इवेंट से ही, ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे चलते हैं, तो बड़े बड़े होते हैं, तो पॉजिटिव तो कम रहते हैं, लेकिन नेगेटिव इवेंट बढ़ते चले जाते हैं, नेगेटिव इवेंट बढ़ते चले जाते हैं, और फिर वो नेगेटिव इवेंट ही हमारी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और उन नेगेटिव इवेंट को जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, वही तो हमें हमारी लाइफ को पूरी कंट्रोल करते हैं। हमारे माइंड के पास जो है, वो माइंड तो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, ठीक है। तो वो नेगेटिव इवेंट जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो फिक्स हो गई हैं, ठीक है, तो उनको वहां से हटाना और वहां पे कुछ अच्छी इवेंट रखना, बड़ा प्रोसेस है ये NLP का काम है। ओके। तो अगर मान लीजिए ऐसे किसी थॉट वाला व्यक्ति आपके पास आता है, जिसने बचपन से यही सुना है कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा दुनिया में आना व्यर्थ है जी, तो ऐसे व्यक्ति की रिप्रोग्रामिंग करने में कितना समय लगता है? देखिए, समय डिपेंड करता है वो कितना चाहता है। अगर मान लीजिए किसी ने आपको पूरा ही सौंप दिया कि मेरा ये थॉट निकल जाए, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज तो उससे भी सुनाई देती होगी कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तभी कोई आगे बढ़ता है। अगर आप कोई आदमी इसमें मतलब पूरा हील होना चाहता है प्रॉपर, मैं पूरी तरह हील होना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इस जो नेगेटिविटी से मैं परेशान हो गया हूँ, मैं किसी भी तरह इससे बाहर आना चाहता हूँ, ठीक है। और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते हो, रेगुलरली फॉलो करते हो, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि बस अगर हमारी मतलब कोचिंग हुई आधा घंटा या 1 घंटा मिले, तो बस उसी टाइम पे आपने किया, फिर बाद में नहीं किया। तो आप उसको अगर रेगुलरली फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी आप इससे निकल जाओगे। मतलब कह सकते हैं 4 से 5 महीने में इसका? नहीं, वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 दिन ओनली, बस। क्या बात है। मतलब रिप्रोग्रामिंग में सिर्फ 15 दिन लगेंगे? 15 दिन 20 दिन बस। पर डिपेंड सामने वाले पे भी, सामने वाले पे डिपेंड करता है, अगर वो पूरी तरह चाहता है तो। अदरवाइज तो आप सालों लगे रहो, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है ये तो। क्योंकि इसमें देखो कुछ कोई मेडिसिन तो नहीं है ना कि आपने उसको जबरदस्ती दे दी और उसका बुखार उतर जाएगा। और मेडिसिन भी डिपेंड करती है, आप अगर चाहते हो मेडिसिन से ठीक होना, ये तो अभी प्रूव भी हो गया साइंस में भी, कि अगर आप चाहते हो कि मेडिसिन से ठीक होना तो ही आप उससे जल्दी ठीक होगा, नहीं तो आपको वही मेडिसिन 10 दिन देनी पड़ेगी, फिर भी ज़्यादा ठीक नहीं होते लोग। तो कमल सर, मुझे ये और जानना, जब आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया था कि हम लोगों ने जो सुना है ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स को हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं या सामने वाले को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वही ये ग्रेटिट्यूड के पार्ट में आता है। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड को ऐड करते मैनिफेस्टेशन के साथ, तो दोनों का रोल क्या रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रेटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन। हाँ, ग्रेटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन का। ग्रेटिट्यूड मैंने आपको बताया था कि ग्रेटिट्यूड का मतलब वो नहीं है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये मिल गया, थैंक यू। तो यूनिवर्स की कोई भाषा थोड़ी है, वो कोई भाषा थोड़ी समझता है, कोई लैंग्वेज थोड़ी है उसकी कि भाई वो हिंदी समझेगा, इंग्लिश या पंजाबी या उर्दू क्या समझेगा। तो वो फीलिंग मेरे अंदर आनी चाहिए सर्टेनिटी की। सर्टेनिटी मतलब आपके बच्चे ने आपसे कहा कि ये कॉपी शाम को ले, तो वो उस एक सर्टेनिटी में है कि वो आ रही है। तो जब वो सर्टेनिटी में है कि ये कॉपी आ रही है, तब वो उसके पास आ ही जाएगी। तो ये सर्टेनिटी बहुत जरूरी है। और जब तक आप सर्टेन नहीं रहोगे ना अपने गोल के प्रति, या जो भी आपने एक कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है, कि मैंने मान लिया कोई चीज़ मैनिफेस्ट की, और अब मैं मैनिफेस्ट तो कर, और मैं उसके लिए सब काम कर रहा हूँ, तो अपने वो भी मतलब मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, उसको विजुलाइज भी कर रहा हूँ अच्छे से, तो इसको देख भी रहा हूँ, ये जो भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में हो भी पाएगा कि नहीं। अच्छा, जो छोटी सी कहीं छोटी वो डाउट आ गया ना, वो डाउट जरा सा भी है तो वो पूरी प्रक्रिया को खराब कर देता है। ओके। क्योंकि देखो इस यूनिवर्स में 99.99999 इतने परसेंट एनर्जी है, और 0.00001 ये पार्टिकल। तो इतनी एनर्जी है, तो आप उस एनर्जी पे विश्वास करो पूरा 100%,
कि आपने उसको कहा है तो वो होगा, और वो आज से नहीं, वो हमारे पुराने ग्रंथों में कब से लिखा हुआ है सब। आप अद्वैत सिद्धांत को, सांख्य दर्शन को पढ़ के देख लो कि प्रकृति तैयार है देने के लिए, देने के लिए। लेना आना चाहिए। हाँ, उसको हमें मैनिफेस्ट करना है। लोगों को सही तरीका नहीं पता होता सही है। तरीका नहीं पता। जैसे एक चीज और मुझे जाननी थी, लोग ना आजकल मैनिफेस्टेशन करने के लिए कुछ ना कुछ एक वस्तु ले लेते हैं, या फिर आप समझिए कि मुझे एक पत्थर ले लिया और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं हाथ में दबा के कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। तो ऐसे भी कुछ उपकरण होते हैं जिन्हें हम इस मैनिफेस्टेशन में यूज करते हैं। अगर हमने मान लिया कोई पत्थर लिया, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ क्या होगा। मैंने सुना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं अगर ये पत्थर अपने हाथ में लेकर बैठ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये तो भैया बहुत पैसा है। पहले तो हमें सबसे बड़े ये मैनिफेस्टेशन को मतलब सिर्फ पैसे पे नहीं लेके जाना चाहिए। हेल्थ मतलब हर चीज के लिए, हेल्थ अपने जो भी आपका गोल है, आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा था गोल। हाँ, जो भी मतलब गोल है वो हेल्थ का है, रिलेशनशिप का है, या तो उससे मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग तो पहले पूरा प्रोसेस आप जब तक फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ भी लेकर बैठ रहे हो, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि उससे इस तरीके का कुछ हो पाएगा। ये तो हो सकता है। देखो, अब मान लिया 100 आदमी कर रहे हैं, अब 100 में से 1 या 2 का हो गया, तो उसको हम रूल तो नहीं कहेंगे ना। रूल तो वो होगा कि जो 90% से ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज से। हो सकता है कि उसने सारी एनर्जी इस पत्थर में लगा दी हो। मतलब जैसे मैंने बहुत से लोगों का सुना है कि मैं वो बोल रहा था कि मेरी मतलब कि बाइक आ गई, ये गाड़ी आ गई, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि, या तो मतलब और भी बहुत सारी चीज फॉलो कर रहे होंगे जो हो सके जाने अनजाने उनको पता ना हो, ठीक है। और लेकिन अगर मान लिया 100 में से, 500 में से, 1000 में से 1-2 का हो गया, तो उसको फिर रूल नहीं कहेंगे। रूल तो होगा कि जो 90% से ज्यादा, और 90% से ज्यादा अगर करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस चाहिए होगा। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को शांत करें, अपने माइंड से जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव जो भी आपके विचार हैं, जो आवाज है, उसको निकाल लें, अपने आप को उस जगह के लिए बिलोंग करें। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। जब आप उस चीज को बिलोंग करते हैं ना, बिलोंग करना शुरू करते हैं, तो आप वहां पहुंच जाते हैं। जो जिस चीज को बिलोंग करता है वो वहां पहुंच जाता है, चाहे उसके पास कोई साधन हो या ना हो, चाहे वो एक छोटे से गांव में रहते हो हरियाणा में, उसके पास साइकिल भी नहीं थी, और वो मतलब उसके पास कुछ लोगों को बताने के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन वो बिलोंग करता था, और वो स्वामी रामदेव आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उस चीज को बिलोंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जब हम बिलोंग करते हैं तो वहां तक हम पहुंच जाते हैं। उसमें और चीजें भी प्रोसेस होती हैं। मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को ना अध्यात्म फेथ नहीं होता है, या फिर हर चीज पे फेथ नहीं करते हैं कि ये चीज भी होती है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी फेथ नहीं करते, पर वो आपके प्रोग्राम में शामिल होते हैं अपने किसी अचीवमेंट या किसी भी गोल्स को लेके। उन्हें नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, अफर्मेशन क्या है। क्या ऐसे लोगों को ट्रेन करना आसान है, या जिन लोगों को पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अफर्मेशन है क्या है, इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ आता है? नहीं, देखिए, वो स्ट्रगल तो जो सामने वाला है वो डिपेंड उस पर करता है। अगर वो करना चाहेगा तो हो जाएगा, अगर करना नहीं चाहेगा तो उसको सारी चीज़ों का पता है। हर इंसान को हर चीज़ का पता है, ठीक है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता। वो उसको फॉलो कितना कर रहा है उससे उस पर डिपेंड करता है। ओके। वो कितना उसमें डूब के, कितना उसमें जब हम कर रहे हैं, तो जब मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कैसे वो उस समय पे पूरा एकदम पूरा उसमें इन्वॉल्व हो गया, और पूरा एकदम टाइम और स्पेस से आगे पहुंच गया। और टाइम और स्पेस से जब हम आगे पहुंचते हैं तो हमारे पास संभावनाएं सब चीज़ों की होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी चीज़ की संभावना सब चीज़ की है। डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या ले रहे हैं। तो कमल सर, जैसे एनएलपी की कोई ना कोई टेक्निक होती है, जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हम कैसे हटाएं, हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज शेयर करें कोई एक ट्रिक। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेगेटिव थॉट आते कैसे हैं हमारे माइंड में। तो उसकी पूरा प्रोसेस होता है कि हमारे माइंड में जो इवेंट्स भरी हुई है ना, आप कुछ भी देखोगे तो हमारे माइंड में बहुत सारे इवेंट्स रहती हैं। पूरे दिन हम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं माइंड में। तो वो कैसे चलता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी इमेजेस पड़ी रहती हैं, तो उन जो इमेजेस रहती हैं ना, उनके अकॉर्डिंग हमारे माइंड में थॉट्स बन के आते हैं,
ठीक है। तो एनएलपी में कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम उनको जो इमेजेस हमारे माइंड में पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको जो नेगेटिव इमेज जो सबसे ज़्यादा हमें कौन परेशान करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव इमेजेस। इमेज जो होती है ना, वो जी। एकदम वो सामने दिखाई देगा, तो वो नेगेटिव इमेज हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो हम जी। उनको सबसे पहले नेगेटिव इमेज को हटाएंगे, ठीक। नेगेटिव इमेज हटाने के बाद में उस वॉइस को हटाएंगे। तो मैं आपको एक छोटा सी प्रोसेस बताता हूँ कैसे होता है कि नेगेटिव इमेज को क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे बैठ गया, जी। ठीक है, शांत बैठ गया ऐसे चेयर पे, मतलब इमेजिन करना है आंख बंद करके कि मैं एक शांत चेयर पे बैठ गया, ठीक है, और मेरे से सामने थोड़ी सी दूरी पे एक टीवी है, एक ग्लास वॉल है, ग्लास वॉल के दूसरी तरफ एक टीवी है, एक टेबल है, टेबल पे एक टीवी है। अब इमेज मैं आंख बंद करके बैठ गया, इमेजिन करना है कि मेरे हाथ में एक डिवाइन रिमोट है और अब मैं जो नेगेटिव इमेज मुझे आ रही है, ठीक है, अब मुझे इमेजिन करना है कि वो सब मेरे थर्ड आई पे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ उनको, और अब यहाँ से मैं उनको सामने टीवी पे देख पा रहा हूँ। मुझे इमेजिन करना है कि वो मेरे सारे माइंड से निकल कर सामने टीवी पे चली गई हैं, और टीवी पे जाके मैं पहला काम क्या करूँगा, पहले उनका वॉल्यूम कम करूँगा। जैसे हम टीवी रिमोट से कम करते हैं ना वॉल्यूम, तो मुझे इमेजिन करना है कि उसकी मैंने वॉल्यूम कम कर दिया और उसकी वॉल्यूम धीरे धीरे बंद होती जा रही है, और उसके बाद में उसका कलर जो कलरफुल दिखाई दे रही है मुझे, कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। इमेजिन करना है कि मैंने उसको पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया जी। उसके बाद फिर मुझे इमेजिन करना है कि जैसे मैं उसको घूमते फिरते देख पाता हूँ। जो भी नेगेटिव इमेज मैं उनको ज़्यादातर हम घूमते मतलब चलते फिरते देख कि मैंने उसको एक फ्रेम में कर दिया, उस टीवी को मैंने पूरे फ्रेम में कर दिया, और फिर एक वहाँ पे एक डिवाइन बारिश शुरू हो गई, और बारिश से फिर वो टीवी, मेरे पास जो रिमोट है उसमें एक रेड बटन है, मैंने वो रेड बटन दबाया और टीवी दूर जाकर ब्लास्ट हो गया। अब मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताता हूँ कैसे काम करता है। जी। फिर जैसे हमने पहले मैं यहाँ पे बैठा हूँ और वो मैंने सामने, तो क्या हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ और सामने मैंने टीवी रख लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो मेरे पास थी, मेरे माइंड में जो नेगेटिव इमेज थी, तो उनको सबसे पहले मैंने अपने से दूर कर, डिटैच कर दिया, अपने से दूर कर दिया, ठीक है। और दूर करने के बाद में फिर मैंने दूसरा काम क्या किया कि मैंने उनकी जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी वो कम कर दी। अब जैसे ही मैंने उनकी आवाज़ कम की तो माइंड के पास ना जिस इमेज में आवाज़ नहीं है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दोबारा मैंने उसकी वॉल्यूम कम कर दी। तो जब भी आप देखोगे कि आपको जो भी इमेज अपने माइंड में दिखाई देगी वो एकदम, अगर आप डीपली जाके देखोगे तो कलरफुल दिखाई देगी, कोई भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाई देगी। तो जब भी हमने उसकी ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया उनको, तो क्या है कि माइंड के पास उसकी इंटेंसिटी और कम होगी, ठीक है। और फिर हमने उसको जो चलती फिरती थी वहां से मैंने उसको एक स्थिर उसमें कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल एक स्टिल प्रोग्राम उनका कर, स्टिल फोटोग्राफ के टाइप में कर दिया, तो माइंड के पास उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो होगी। और उसके बाद फिर हमने उनको दूर ले जाकर ब्लास्ट कर दिया। तो हम इसको 2-3 बार करेंगे तो जो मेरे पास जो नेगेटिव इमेज है मेरे माइंड में वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। जब वो कम होंगी तो मेरे पास नेगेटिव थॉट्स आने कम हो जाएंगे। जब हम इस तरीके से हमने ये कर लिया, उसके बाद हमें जब डीप उसमें जाना है, तो डीप उसमें जाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इमेजिन करना है कि मेरे सामने बहुत बड़ा सा एक एनर्जी फील्ड है, और उस एनर्जी फील्ड में वो सब संभावनाएं हैं जो मुझे चाहिए। ओके। ठीक है, अपने आरएस फैक्टर को एक्टिव करने के लिए कि उस एनर्जी फील्ड में वो सब संभावनाएं हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे अपने अंदर वो फीलिंग लेकर आनी है कि जैसे मुझे मैंने कुछ अचीव किया तो मुझे कैसी जो खुशी हुई थी, तो उस तरीके से, ताकि मैं उन अपनी जो फीलिंग्स है और उसके बाद जो मुझे फीलिंग मिलेगी मैं उनको मिक्सअप कर सकूं, ठीक है। वो धीरे धीरे मैंने अपने अंदर कुछ पुराने अपनी इमेज से अपनी फीलिंग लेके आया, और उसके बाद फिर मुझे इमेजिन करना है कि मैं धीरे से उस एनर्जी फील्ड में एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद में फिर धीरे धीरे फिर मुझे वो विजुअलाइज करना है कि मैं वहाँ पे पूरे उस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, गोल है, तो मुझे वो मिल गया। अब वो मिलने के बाद में फिर मुझे क्या खुशी होगी, ठीक है, वो रिवार्ड मुझे क्या क्या मिलेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। ओके, हमें जो अपना गोल अचीव करने के बाद हमें क्या चीजें मिल रही हैं, क्या चीजें मुझे मिल रही हैं, मुझे मेरे फादर हैं वो क्या कहेंगे, मदर है क्या कहेंगी, हस्बैंड वाइफ है वो क्या कहेंगे, बच्चे जो भी है, समाज के लोग क्या कहेंगे, जो मेरे रोल मॉडल्स हैं वो मुझे क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, किस तरीके से फिर मैं अपनी लाइफ को जो मुझे चाहिए था कि मुझे ये चीज़ चाहिए पर्टिकुलर, अब वो मैंने अचीव कर ली है, तो मैं उसके बाद मेरी लाइफ में किस तरीके से चेंजमेंट आ रहा है उसको पूरा का तो इसको पूरा का पूरा फील करने के लिए पूरी तरह मतलब उससे इसको बोलते हैं टाइम और स्पेस से आगे पहुंच गया, ठीक। और जब आप इसको करोगे तो वो फायरिंग हो रही है,
न्यूरॉन्स की फायरिंग शुरू जी हुई, जी जी। उसके बाद फिर वो लगातार फायरिंग हो रही है, तो वो एक वायरिंग हो गई है। और जब आप इसको थोड़ी देर लगातार कर रहे हो तो इसके बाद धीरे धीरे वो माइलिन इंसुलेशन बन गया, आपका आर एक्टिवेट हो गया, तो वो धीरे धीरे आपको फिर आपको अपने गोल की तरफ लेके जाएगा। ओके। ये लोग सोचते हैं कि मतलब ये बहुत टिपिकल काम है या कुछ ऐसा काम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये ऐसा नहीं है। एक सही तरीका होना एक चाहिए। सही तरीका होना चाहिए और साथ में लगातार होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब हम इसमें कंसिस्टेंट लगातार इसको करते हैं, इस प्रक्रिया को जो जी। प्रोसेस है, जब इसको हम लगातार फॉलो करते हैं, लगातार करते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे चीजें होना शुरू हो जाती हैं। ओके। कई बार एक चीज और सुनी है कमल सर मैंने, कि हम जो चीज सोचते हैं वो होता ही नहीं है, और जो चीज हम नहीं सोचते वो हो जाता है। कि मैंने मैनिफेस्ट किया, वो तो हुआ नहीं, मैंने जो सोचा नहीं वो हो गया। उसके पीछे क्या लॉजिक है? डाउट डाउट सबसे बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। अच्छा। हाँ, कि आपने जो सोच रहे हो ना, उसमें आप क्या सोच रहे हो कि ये अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो, या ऐसा ना हो जाए, तो एक मन में डाउट रहता है। सबसे बड़ा लॉजिक इसके पीछे डाउट है। डाउट आप छोड़ दो कि नहीं, इस यूनिवर्स में कितनी एनर्जी है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत एनर्जी है, उस पर विश्वास करो। हाउ पे फोकस करो कि ये कैसे होगा। और हम सबसे ज्यादा हाउ पे फोकस करते हैं, उसी पे ज्यादा फोकस रहता है, होगा कैसे। हाँ। उसी एनर्जी पे थोड़ा विश्वास करो, वो करेगी। आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो हाउ पे फोकस मत करो कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए आप जो अचीव करना है उस पे फोकस करो, तो हो जाएगा। ओके। डाउट नहीं रखो। सबसे जो इसमें बैरियर है वो डाउट है। सबसे बड़ा जो बैरियर होता है ना, वो डाउट होता है। और डाउट के लिए एक ही चीज है, ग्रेटिट्यूड की भावना। और ग्रेटिट्यूड आपने और जगह भी पढ़ा होगा, लेकिन जो मैंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, कि आपने यूनिवर्स को बताया कि मुझे ये चाहिए, और फिर यूनिवर्स का ठीक है, हो रहा है, तो वो हो रहा है, बस हो गया। बच्चे ने कहा है मम्मी कॉपी लेके आना है, तो उसका काम खत्म। उसके बाद मम्मी का काम है, मम्मी का काम, यहाँ से मिले, वहां से मिले, कहाँ से मिले, चाहे नोएडा में से, चाहे गाजियाबाद, कहीं से मिले, वो ले। मतलब कह सकते हैं यूनिवर्स मम्मी का काम कर रही है। हाँ। हम बच्चे का काम कर रहे हैं। यूनिवर्स तो हमारे मतलब माँ ही है, ग्रंथों में कहा गया ना कि हम भगवान को भी तो एज ए गॉड फादर या फादर ही मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको बोल दिया हमने, उसको हमने कहा है, तो फिर अब सबसे ज्यादा इसमें जो प्रॉब्लम होती है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो कैसे होगा, या फिर मैंने बोला कि मैं ये, फिर मैं इसलिए अच्छा ऐसे कर, यार थोड़ा सा ना बड़ा हो रहा है, मतलब ये गोल, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चलो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। जब तुमने एक गोल लिया है, सब कुछ काम किया है, और तुम उस पर विश्वास भी कर रहे हो कि मैं ठीक है मुझे ये, लेकिन फिर उसको थोड़ा छोटा क्यों कर रहे हो? तो मतलब वो डाउट आ गया ना, तो डाउट आ गया, आप कितना भी छोटा कर लो, फिर आपको कोई फायदा नहीं है फिर उसका। तो कमल सर एक चीज और आपने देखी होगी, लोगों का सबसे बड़ा जो थॉट आता है ना, वो ये होता है, मैं चला तो रहा हूँ साइकिल, और मैं कैसे सोचूं मैं BMW ले लूंगा। सबसे पहले तो वही सोच हमारी चेंज हो जाती है। देखिए, ये तो क्या है कि जैसे मतलब मैं साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ BMW, या मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ BMW, और बस मैं सोच रहा हूँ, तो मोटरसाइकिल बिक जाएगी कुछ दिन में। हाँ। सोचने से नहीं होगा। अगर मान लिया मैं सोचने लगूँ कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा कोच बन गया, ठीक, सोच, और मैं कुछ उसके लिए पढ़ नहीं रहा हूँ, कुछ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, किसी तरीके से कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था आपको कि एक मान लिया मेरी शॉप है, किराने की शॉप है। अब मैं उस पर मेरा काउंटर ही इतना बड़ा है कि उससे 5 कस्टमर आ सकते हैं। सोच को बड़ा करो, साथ में कर्म भी करो। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मेरी इस पे काउंटर पे 50 कस्टमर है, तो 50 कस्टमर के लिए ना मैंने कोई स्टाफ रखा है, ना मैंने कोई दूसरा स्टोर खोला है, तो कैसे 50 कस्टमर आएंगे? तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एबिलिटी है, योग्यता है कि नहीं है। अगर मैं अपनी योग्यता को नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं सोचता हूँ कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं तो होगा। योग्यता बढ़ाना बहुत जरूरी है। राइट, ये तो है। तो योग्यता जब हम बढ़ाएंगे ना, सबसे पहले तो योग्यता बढ़ाएं। अब मैं योग्यता नहीं बढ़ाऊंगा और मैं सोच रहा हूँ कि हो जाएगा, तो कैसे होगा? तो मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। योग्यता में जब बढ़ाऊंगा और फिर मैं उसके साथ साथ में, तो ये सिर्फ एक भ्रम है कि मैं कुछ सोच लूंगा तो हो जाएगा। सिर्फ सोचने से नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस काम करता है। ये तो है, मतलब कह सकते हैं कि आपको उस प्रोसेस को करने के लिए कर्म भी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल 100%, कर्म तो 100% है। हाँ, कर्म के बिना तो मतलब जो आपने बताया था ना, डाउट सबसे बड़ा बैरियर, तो डाउट वहीं आ जाता है। साइकिल चला रहे हो तो BMW सोचोगे कहाँ से, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा। आप अगर मान लें BMW के बारे में सोच रहे हो और साइकिल चला, तो आपके पास एबिलिटी क्या है आप BMW तक पहुंचो? हाँ, कुछ तो एबिलिटी, मेरे पास ये योग्यता है कि मैं ये काम करूं तो मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो चाहे आप अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई ना कोई एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि मैं वहां, उसके बाद तो आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे। अब आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे? एक चीज और आती है, क्योंकि यूनिवर्स भी देखता है ना। देखो, मान लिया कि मैं जिसको दे रहा हूँ वो इस योग्य है भी कि नहीं। अब मान लिया एक फादर है, उसका एक बच्चा है, अब वो कह रहा है कि पापा ये फैक्ट्री मुझे दे दो। अच्छा, तो तुम कौन? मैं एवं मतलब कि मैं हूँ, बस मुझे दे दो ये फैक्ट्री। तो पहले आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ से IIT किया है, मैंने यहाँ से MCOM किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ये कंपनी संभालता हूँ। तो उसके बाद आपका फादर भी आपको अपनी कंपनी देगा और दूसरे भी देंगे कि भाई हमारी कंपनी भी संभालो। बिल्कुल, अपनी योग्यता पहले आपको करनी, पहले अपनी योग्यता पे अपनी काम योग्यता करना, प्रूव करनी पड़ेगी, उस योग्यता पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मान लिया मैं सोचता रहूँ कि मैं मतलब बहुत बड़ा इंडिया का कोच बन गया, तो कैसे बनूंगा? मुझे अपनी योग्यता तो लेकर जानी पड़ेगी ना। राइट, राइट। तो कमल सर, जैसे कई बार होता है कि हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, और क्या फिर नहीं, हमें उस वाले पार्ट में जाना ही नहीं कि मैं मेडिटेशन मुझे करनी नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ, इस तरीके के लोगों के सवाल होते हैं। तो बिना मेडिटेशन किए हुए क्या हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मैनिफेस्ट करने के लिए देखिए, आपकी इंटेंशन बहुत जरूरी है। किसी भी गोल के लिए आपकी जो इंटेंशन है ना, वो बहुत जरूरी है। आपकी इंटेंशन की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, आपकी तीव्रता कितनी है उस गोल के प्रति, ठीक है। तो आप अफर्मेशन भी नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। उसकी तीव्रता, आपके गोल की तीव्रता कितनी, इंटेंसिटी कितनी है आपकी। और अगर आपकी इंटेंसिटी नहीं है, बस आप कह रहे हो आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट, मैं मनी मैग्नेट बन रहा हूँ, डेली बन रहा हूँ, 1 घंटा डेली बन रहा हूँ, तो आप बोलते रहो, नहीं बनोगे कभी। कभी तभी बोलते रहो, नहीं होगा, ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है। ओके। हाँ, उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ मैं या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मेडिटेशन कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ, इससे हो जाएगा। ऐसे उसका एक पूरा प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस को जब आप फॉलो करो, अब मान लिया आप 12th में के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मेरा बेटा अभी 12th के एग्जाम दे रहा है, जी। तो उससे पहले एक प्रोसेस है ना, मतलब 11वीं के दिए, 10वीं के दिए, 9th के दिए। अब वो कहेंगे नहीं मैं तो डायरेक्ट 12th के दूंगा। नहीं पॉसिबल। तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, नहीं, मैं तो डायरेक्ट 12th के दूंगा, मैं तो डायरेक्ट BCom के दूंगा, बस मैं तो MCom के दूंगा, मैं तो बस। तो कह सकते हैं कि मेडिटेशन बड़ा रोल अदा करती है। हर चीज बड़ा। आप इस प्रोसेस में से जिस एक भी चीज को हटा देंगे ना, तो वहीं पे एक लैक हो जाएगा। ओके। ठीक है। और वहीं पे लैक होती है, जैसे मान लिया एक टेबल है, अब एक टेबल की ये उसके मान लो 4, एक टेबल में 4, हाँ, मतलब 4 उसके पैर हैं, एक हटा दिया तो 3 पैर। अब उसका एक पैर हटा दोगे आप, तो टेबल नहीं रहेगी फिर, वो कभी भी गिर सकती है इधर को। राइट। तो इसके 3 मतलब एक सबसे पहले मेडिटेशन करो, फिर एक तरीका प्रॉपर एक बताएंगे सर किस तरीके से हमें जाना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो क्या है कि देखो, अपने आप को पहले शांत करो। ठीक है। अपने आप को शांत करने के बाद में जो भी मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमेज है, वो जो मैंने प्रोसेस बताया, उसके थ्रू अपने उस प्रोसेस को हटाओ। ठीक है। अपने आपको उस जो आवाज आ रही है, उस आवाज को म्यूट करो, उस आवाज को हटाओ, वहां पे अच्छी आवाज डालना शुरू करो। ठीक है।
अपने आप को, अपनी वर्दीनेस को, अपनी बिलोंगिंगनेस को वहाँ तक लेके जाओ। नहीं तो सबसे बड़ी बात ये है कि लोग गोल तो बना लेते हैं, लेकिन उससे मतलब अपनी बिलोंगिंगनेस को, अपनी वर्दीनेस को वहाँ तक लेके नहीं जाते। तो जहाँ तक नहीं जाओगे तो वहाँ उस गोल तक आप पहुँच ही नहीं सकते। पूरी पूरी लाइफ भी आप करते रहो, आप पहुँच ही नहीं सकते कभी भी। तो सर एक पूरा प्रोसेस छोटे से में आप डिस्क्राइब कर दीजिए कि एनएलपी के द्वारा जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कैसे करें। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अपने आप को पूरी तरह शांत करो। ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को पूरी तरह शांत करो। अभी जो नेगेटिव इमेज है उनको हटाओ, ठीक है? जो नेगेटिव वॉइस है उनको हटाओ। अपनी बिलोंगिंगनेस को उस लेवल तक लेके जाओ, ठीक है? उसके बाद अपने हार्ट की फीलिंग्स को उसमें ऐड करो, ठीक है? और उसके बाद में फिर मेडिटेशन करते हुए टाइम और स्पेस से आगे निकल जाओ। जब हम ये पूरे प्रक्रिया करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए, हमारे पक्ष में होना शुरू हो जाती हैं। ओके, तो जो अभी हमारी कमल सर ऑडियंस देख रही है, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके। जब भी आपको लगे कि मुझे नेगेटिविटी आ रही है, कुछ इस तरीके की कोई फीलिंग्स आ रही है, तो एक लंबे गहरे सांस लेना शुरू करें। जब आप लंबे गहरे सांस लेते हो तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो धीरे-धीरे आपसे दूर होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और आप हमेशा अपनी बिलोंगिंगनेस को बनाकर रखें एक अपर लेवल पर, और कभी भी अपने आप को मतलब लो फील ना हो, क्योंकि बिकॉज़ यू आर यूनिक, आप यूनिक हो। आपको इस यूनिवर्स ने इस पृथ्वी पर आने के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि उस समय पर और भी सैकड़ों लाखों उस टाइम पे आत्माएं रही होंगी जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आप इस पृथ्वी पर आए। तो आप यूनिक हैं। इस यूनिकनेस को अपने अंदर फील करते रहें, इसको महसूस करते रहें कि आप एक यूनिक पर्सन हैं, और इस लाइफ को एंजॉय करते रहें। थैंक यू। कमल सर, थैंक यू सो मच। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए और आपने एक ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों को दी है जो उनके लिए हो सकता है इतनी ज़्यादा कमाल की है ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जो सोचे बैठे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन के साथ समझाया कि आप किस तरीके से कर सकते हो। इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच सर। और प्लीज़ हमारी ऑडियंस सर के इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, क्योंकि ये हर एक, चाहे ये कोई छोटा बच्चा हो या कोई अडल्ट हो, सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला है ये पॉडकास्ट। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके मन में थॉट आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपके थॉट है ना, तो उन्हें अपने थॉट को अपने पास मत रखिए, कॉमेंट करिए। उनका आपको डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा कि क्या है, कैसे है। या तो कमल सर की टीम देगी या फिर हमारी टीम आपको उसका आंसर डेफिनेटली करेगी। अगर आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं तो उन कमेंट को हम एक पॉडकास्ट के जरिए कर लेंगे, क्योंकि लोगों के बहुत सारे थॉट रहेंगे कि कैसे करें, हमें ये नहीं होना, क्योंकि वो उनके विचार हैं। कहीं ना कहीं हम तो, जो हमारी चर्चा थी वही पॉडकास्ट में हुई है, पर लोगों के पास तो बहुत सारी सोच होती है ना, तो उन्हें अपनी सोच को ना किसी और के साथ शेयर मत करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। वहाँ पे आपको 110% इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।